आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खला के शोबे में इस्लाहात से मुल्क के नौजवानों को काफी फायदा हुआ है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि सियासत में गैर सियासी पस मंजर के नौजवानों के आने से मुल्क के मुस्तकबिल में बड़ी तब्दीली आएगी। जनाब मोदी ने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम ने पूरे मुल्क को इत्तेहाद के एक धागे में पिरो दिया है। वजीर आजम ने महाराष्ट्र में जलगांव में लखपति दीदियों के साथ गुफ्तगू की है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में माली बेजाब्तगियों के मामले पर कोलकाता में 15 मुकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। और बैडमिंटन में भारत की तन्वी पात्री ने एशियाई चैंपियनशिप में 15 साल से कम उम्र लड़कियों के जुमरे में सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खला के शोबे में इस्लाहात से मुल्क के नौजवानों को काफी फायदा हुआ है। आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में काफी कुछ ऐसा हो रहा है जिससे एक तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद मुस्तहकम हो रही है। उन्होंने कहा कि इस महीने की 23 तारीख को हम वतनों ने चंद्रयान 3 की कामयाबी के सिलसिले में खला से मुताल्लिक पहला कौमी दिन मनाया। जनाब मोदी ने कहा कि पिछले साल इस दिन चंद्रयान 3 शिव शक्ति पॉइंट पर चांद के जुनूबी हिस्से में कामयाबी के साथ उतरा था। उन्होंने कहा कि भारत इस तरह ये कामयाबी हासिल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बना। मन की बात के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्पेस टेक स्टार्ट अप गैलेक्स आई की टीम के अरकान के साथ गुफ्तगू भी की, जिसे आईआईटी मद्रास के साबिक तलबा ने लॉन्च किया था। जनाब मोदी ने कहा कि लाल किले से इस साल उन्होंने गैर सियासी पस मंजर वाले 1 लाख नौजवानों पर जोर दिया था कि वो सियासी निजाम के साथ मुंसलिक हों। वजीर आजम ने कहा कि इस पर जबरदस्त जोशो खरोश देखने में आया है और बड़ी तादाद में नौजवान सियासत में दाखिल होने के लिए तैयार हैं। हर घर तिरंगा मुहिम के बारे में बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रियासी में दुनिया के सबसे बड़े रेल पुल चेनाब रेलवे ब्रिज पर 750 मीटर लंबे कौमी परचम के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। इस बात पर फख्र का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जिस किसी ने भी ये तस्वीरें देखी हैं उसका दिल खुशी और मसरत से सरशार हो गया। इसी तर्ज पर मुल्क की दीगर रियासतों में भी सभी उम्र के लोगों ने इस तरह की तिरंगा यात्राओं में हिस्सा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम ने पूरे मुल्क को इत्तेहाद के एक धागे में पिरो दिया और यही एक भारत श्रेष्ठ भारत है। वजीर आजम ने इंसानों और जानवरों के दरमियान प्यार और मोहब्बत के रिश्ते पर भी इजहार ख्याल किया। जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो कैच द रेन मूवमेंट और एक पेड़ मां के नाम मुहिम में शामिल हों। संस्कृत के आलमी दिन का तस्करा करते हुए जो कुछ दिन पहले मनाया गया है, जनाब मोदी ने कहा कि लिथुआनिया के एक प्रोफेसर वितिस विदुन्स ने दरियाओं पर संस्कृत के उन्वान से एक मुनफरिद पहल की है, जिसके तहत लोगों का एक ग्रुप नेरिस दरिया के किनारे पर इकट्ठा होता है। ये लोग वहां वेदों का जाप और गीता का पाठ करते हैं। आज के मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तंदुरुस्ती के मामले और लोगों की जिंदगी में इसकी अहमियत पर भी इजहार ख्याल किया और इसे फरोग देने के लिए सरकार की जानिब से किए गए मुख्तलिफ इकदामात का तस्करा किया। वजीर आजम ने कहा कि किसी कुंबे, मुआशरे और मुल्क के मुस्तकबिल का दारोमदार बच्चों की सेहत पर होता है। जनाब मोदी ने कहा कि हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर तक तग़ज़िया बख्श खुराक का महीना पोषण माह मनाया जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब से कुछ दिन बाद पेरिस में पैरालंपिक्स शुरू हो जाएंगे और 140 करोड़ भारतीय अफराद मुल्क के खिलाड़ियों और एथलीट्स का हौसला बढ़ाएंगे। जनाब मोदी ने लोगों से कहा कि वो हैशटैग चीयर फॉर भारत के साथ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें। वजीर आजम ने लोगों को आने वाले त्योहारों जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ओणम, मिलादुन्नबी और तेलुगु भाषा दिवस की मुबारकबाद दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में जलगांव के मुकाम पर लखपति दीदी सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। वो उन 11 लाख नई लखपति दीदी को सर्टिफिकेट्स देंगे और उनकी इज्जत अफजाई करेंगे जो हाल ही में एनडीए हुकूमत की तीसरी मुद्दत के दौरान लखपति बनी हैं। वजीर आजम ने लखपति दीदियों से बातचीत भी की जो सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रही हैं। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम मोदी मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाला 2500 करोड़ रुपए का कम्युनिटी सरमायाकारी फंड भी जारी करेंगे जिससे 4,03,000 अपनी मदद आप ग्रुपों के तकरीबन 48 लाख मेंबरों को फायदा होगा। वजीर आजम 5,000 करोड़ रुपए का एक बैंक कर्ज भी जारी करेंगे जो 2,35,000 से ज्यादा अपनी मदद आप ग्रुपों के 25,08,000 मेंबरों को फायदा पहुंचाएगा। मगरबी बंगाल में मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने एक जेरे तरबियत खातून डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल केस के तनाजुर में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में माली बेजाब्तगियों के इल्जामात के सिलसिले में आज सुबह 15 मुकामात पर तलाशी की कार्रवाई की। सीबीआई की एक टीम मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से उनकी रिहाइशगाह पर पूछताछ कर रही है जबकि सीबीआई की एक और टीम मेडिकल कॉलेज की नई प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा सीबीआई की दीगर टीमें अस्पताल के साबिक सुपरिंटेंडेंट प्रोफेसर देबाशीष सोम और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर संजय विशिष्ट नीज मेडिकल सप्लायर बिपल सिंह से उनकी रिहाइशगाहों पर पूछताछ कर रही है। पैगाम रसानी से मुतालिक मशहूर एप्लीकेशन टेलीग्राम के बानी और सीईओ पावेल ध्रुव को कल पेरिस के बाहर ली बोर्गेट हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांसीसी हुक्काम ने बताया है कि ध्रुव की गिरफ्तारी टेलीग्राम प्लेटफॉर्म से वाबस्ता गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतालिक एक वारंट के तहत की गई है। तहकीकात के दौरान सालिसियों की कमी पर तवज्जो मरकूज की गई थी जिसके सबब मुजरिमाना सरगर्मियां अंजाम दी गई थीं। ध्रुव की गिरफ्तारी के बाद फ्रांस में रूस का सिफारत खाना सूरत हाल के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने की गरज से फौरी इकदामात कर रहा है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में एमपॉक्स वायरस के इन्फेक्शन के बढ़ते हुए खतरे के तनाजुर में रियासत का महकमे सेहत एहतियाती इकदामात कर रहा है। गुज़िश्ता 6 दिन के दौरान पुणे हवाई अड्डे पर सिंगापुर और दुबई से आने वाले 531 मुसाफिरों की जांच की गई है। अलबत्ता इनमें से कोई भी मुश्तबह मरीज नहीं पाया गया है। नासा के 2 खलाबाज सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर स्पेस एक्स के साथ फरवरी 2025 में जमीन पर वापस आएंगे। वो असल में 8 दिन के मिशन पर खला में गए थे लेकिन अब वो अपने बोइंग स्टार लाइनर खलाई जहाज के मसाइल की वजह से तकरीबन 8 माह बाद मदार में गुजारेंगे। नासा ने ऐलान किया है कि स्टार लाइनर अमले के बगैर जमीन पर वापस आएगा। इसराइल के वजीर दिफा योव गैलेंट ने आज सुबह 48 घंटे की मुल्कगीर इमरजेंसी का ऐलान किया है। इससे पहले उनकी फौज ने लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ पेशबंदी के तौर पर हमले किए थे। इमरजेंसी के इकदामात भारतीय वक्त के मुताबिक आज सुबह 8:30 बजे से लागू हो गए हैं। इंडोनेशिया में शुमाली मालुकू में अचानक सैलाब आने और चट्टानों के टुकड़े गिरने से कम से कम 7 अफराद की मौत हो गई जबकि 2 जख्मी हुए। कई लोगों के लापता होने का अंदेशा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, वस्ती महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में भारत की तन्वी पत्री ने एशिया जूनियर चैंपियनशिप में 15 साल से कम उम्र लड़कियों के जुमरे का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। चीन के चेंगडू में फाइनल में तन्वी ने दूसरे नंबर की खिलाड़ी वियतनाम की थी थू हाइगेन को 22-20 और 21-11 से हरा दिया। 13 साला बैडमिंटन खिलाड़ी ने एक भी गेम हारे बगैर टाइटल जीता है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खला के शोबे में इस्लाहात से मुल्क के नौजवानों को काफी फायदा हुआ है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि सियासत में गैर सियासी पसमंजर के नौजवानों के आने से मुल्क के मुस्तकबिल में बड़ी तब्दीली आएगी। जनाब मोदी ने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम ने पूरे मुल्क को इत्तेहाद के एक धागे में पिरो दिया है। वजीर आजम ने महाराष्ट्र में जलगांव में लखपति दीदियों के साथ गुफ्तगू की है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में माली बेजाब्तगियों के मामले पर कोलकाता में 15 मुकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। और बैडमिंटन में भारत की तन्वी पात्री ने एशियाई चैंपियनशिप में 15 साल से कम उम्र लड़कियों के जुमरे में सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है।
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی।